नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीके दुनिया 22 में। हम लेकर आए हैं बिहार जीके के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिहार पुलिस, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपना स्कोर कमेंट में बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बिहार की राजधानी क्या है? तो बिहार की जो राजधानी है पटना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? तो बिहार राज्य का जो गठन हुआ था 22 मार्च 1912 में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? तो बिहार में कुल ज़िला 38 है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बिहार से होकर बहने वाली प्रमुख नदी कौन है? तो बिहार से जो होकर बहने वाली प्रमुख नदी है वो है गंगा नदी। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस जिला में स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है पटना में स्थित है, नालंदा में। अगला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? महाबोधि मंदिर जो है बोध गया में स्थित है। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार का राज पक्षी कौन है? तो बिहार का जो राज पक्षी है गौरैया है। अगला प्रश्न है, बिहार का राज वृक्ष कौन है? बिहार का जो राज वृक्ष है बरगद है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का राज फूल कौन है? तो बिहार का जो राज फूल है कमल है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बिहार का राज पशु कौन है? बिहार का जो राज पशु है बैल है। अगला प्रश्न है, प्राचीन पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है? प्राचीन पाटलिपुत्र का जो वर्तमान नाम है पटना। अगला प्रश्न है, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन है? बिहार की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा ज़िला कौन है? बिहार का जो सबसे बड़ा ज़िला है वो है पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे छोटा ज़िला कौन है? बिहार का जो सबसे छोटा ज़िला है वो है शिवहर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी जी जो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैशाली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वैशाली जो है प्रथम गणराज्य के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकार थे वो महावीर स्वामी जी थे। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म जो है वैशाली में हुआ था। अगला प्रश्न है, पावापुरी किस धर्म से संबंधित है? तो पावापुरी जो है जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रसिद्ध लोकचित्र कौन सा है? बिहार का जो प्रसिद्ध लोकचित्र है मधुबनी है। अगला प्रश्न है, 26 नंबर क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकला किस जिले से संबंधित है? तो मधुबनी चित्रकला जो है मधुबनी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो सोन नदी जो है गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है भागलपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
बिहार में कौन सा पर्व सबसे प्रसिद्ध है? तो बिहार में जो छठ पर्व है वो सबसे प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो बिहार का जो उच्च न्यायालय है पटना में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने प्रमंडल है? तो बिहार में कुल प्रमंडल जो है 9 है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो बिहार की जो सीमा है 3 राज्यों से लगती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिहार के उत्तर में कौन सा देश है? बिहार के जो उत्तर में है वो है नेपाल। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिहार से अलग होकर झारखंड कब बना? तो 34 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा 2000 ईस्वी में। 35 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन है? बिहार का जो सबसे बड़ा शहर है वो है पटना। अगला प्रश्न है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पटना। अगला प्रश्न है, बिहार की प्रसिद्ध लीची कहाँ की है? तो बिहार की जो प्रसिद्ध लीची है वो है मुजफ्फरपुर की। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बिहार की रेशम नगरी किसे कहा जाता है? तो बिहार की जो रेशम नगरी है भागलपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ है? तो बिहार में जो उर्वरक कारखाना है बरौनी में है। अगला प्रश्न है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बरौनी किस जिला में स्थित है? तो बरौनी जो है बेगूसराय में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला ज़िला कौन है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला ज़िला है जो पटना है। सीतामढ़ी किसकी जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध है? तो सीतामढ़ी जो है सीता के जन्म स्थान पर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार की सबसे दुखदाई नदी किसे कहा जाता है? तो कोसी को जो है बिहार का दुखदाई नदी कहा जाता है या शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजगीर किस जिला में स्थित है? तो राजगीर जो है नालंदा जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो विश्व शांति स्तूप जो है राजगीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो इसका ए हो जाएगा कुंवर सिंह थे। अगला प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह का संबंध किस जिले से था? तो वीर कुंवर सिंह का जो संबंध है वो है भोजपुर जिला से। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक बाढ़ किस नदी से आती है? तो कोसी नदी से है जो सर्वाधिक बाढ़ आती है। फल्गु नदी किस शहर से संबंधित है? तो फल्गु नदी जो है गया से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रसिद्ध मेला कौन सा है? तो बिहार का जो प्रसिद्ध मेला है वो है सोनपुर मेला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सोनपुर मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो सोनपुर मेला जो है गंगा गंडक संगम पर लगता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, रसीम रथी के लेखक कौन है? रसीम रथी के जो लेखक है दिनकर जी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? बिहार का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है ऑप्शन बी हो जाएगा जट जाटिन। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला नेपाल की सीमा से लगता है? तो नेपाल की सीमा से जो है सभी लगता है, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सीमांचल व मिथिलांचल। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का जो प्राचीन नाम है इसमें से सभी हो जाएगा, पाटलिपुत्र भी, कुसुमपुर, आजिमाबाद। अगला प्रश्न है, बिहार के किस नगर को शिक्षा नगरी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नालंदा।
अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा नदी पश्चिम से पूरब किस दिशा में बहती है? तो बिहार में जो गंगा नदी है पश्चिम से पूरब किस दिशा में बहती है? तो पश्चिम से पूरब। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? तो बिहार का जो सबसे ऊंचा मंदिर है विराट रामायण मंदिर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो विष्णुपद मंदिर जो है गया में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो बिहार में जो कुल लोकसभा सीट है वो है 40। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो बिहार विधानसभा में कुल सीट जो है 243 सीट है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के जो प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी पटना जो है सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी 64 के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भोजपुर। भोजपुर जो है सब सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला क्षेत्र है। और बिहार में सर्वाधिक मक्का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो मक्का जो है सीमांचल में होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का राज्य खेल कौन सा है? तो बिहार का जो राज्य खेल है कबड्डी है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न है, बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो एकमात्र जो टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला जो है रोहतास है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है? तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो है किशनगंज है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन है? तो सबसे बड़ा जो रेलवे जंक्शन है बरौनी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला आईआईटी कहाँ स्थित है? तो बिहार का जो पहला आईआईटी है पटना में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रसिद्ध गोलघर कहाँ स्थित है? तो बिहार का जो प्रसिद्ध गोलघर है पटना में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोलघर का निर्माण किसने करवाया था? तो गोलघर का जो निर्माण है कैप्टन जॉन गास्टिन ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल विश्वविद्यालयों की संख्या लगभग कितनी है? तो बिहार में जो कुल विश्वविद्यालय की संख्या है वो है 30। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो बिहार का जो सबसे बड़ा हवाई अड्डा है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पटना एयरपोर्ट। अगला प्रश्न है, बिहार में हर घर नल का जल योजना किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा पानी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रसिद्ध मिठाई खाजा किस स्थान की है? तो इसका हो जाएगा सिलाव की। अगला प्रश्न है, सिलाव किस जिला में स्थित है? तो सिलाव जो है नालंदा जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक लीची उत्पादन किस जिला में होता है? तो लीची उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा मुजफ्फरपुर में होता है। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रसिद्ध मखाना किस जिले से जुड़ा है? तो प्रसिद्ध मखाना जो है इनमें से सभी से जुड़ा है, मधुबनी भी, दरभंगा और पूर्णिया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा शहर सिल्क सिटी कहलाता है? तो सिल्क सिटी जो है भागलपुर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला ज्ञान की भूमि कहलाता है? तो ज्ञान की भूमि जो है
नालंदा कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला ज़िला कौन सा है? तो सबसे अधिक जो मुस्लिम आबादी वाला ज़िला है वो है किशनगंज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार का प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र मेला कहाँ लगता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनपुर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार में किस भाषा का सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो हिंदी है जो बिहार में सर्वाधिक बोली जाती है, प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है मैथिली भाषा को संविधान की किस अनुसूची में स्थान मिला है? तो मैथिली भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में मिला है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिला में विक्रमशिला गांगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य है? तो भागलपुर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार में डॉल्फिन को किस नदी में देखा जाता है? तो बिहार में जो डॉल्फिन को है गंगा नदी में देखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार के वर्तमान राजकीय गीत का नाम क्या है? तो राजकीय गीत का जो नाम है बिहार गीत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार में जीविका योजना किससे संबंधित है? तो जीविका योजना जो है महिला सशक्तिकरण से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार का सबसे पूरा संग्रहालय कौन सा है? पुराना जो संग्रहालय है बिहार का वो है पटना संग्रहालय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो प्रथम महिला जो मुख्यमंत्री है वो राबड़ी देवी थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार का सबसे बड़ा नदी पुल कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो नदी पुल है वो है गांधी सेतु। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गंगा नदी पर। अगला प्रश्न है बिहार का कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता है? तो धान का कटोरा जो है पूर्णिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार में संपूर्ण क्रांति आंदोलन किसने शुरू किया था? तो सबसे शुरू किया था संपूर्ण क्रांति। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सारण में। अगला प्रश्न है बिहार का राजकीय प्रतीक किस वृक्ष को माना जाता है? तो बरगद को।